जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। अगर आपने भगवान का नाम लेना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया, तो उस मनुष्य की क्या गति होगी? तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं? या फिर एक बार लिया हुआ नाम भी आपकी जिंदगी बदल सकता है? सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले बहुत धार्मिक था, भजन करता था, पूजा करता था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर सब छोड़ दिया। पूरी जिंदगी पाप में निकल गई, भगवान का नाम तक लेना बंद कर दिया। और फिर जब उसकी मौत का समय आया तो वो डर से कांप उठा था। तभी उसके मुंह से एक नाम निकला, नारायण। और उसी एक नाम ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है अजामिल की। तो अब सवाल ये है कि अगर आपने भी भजन किया, नाम जप किया, भक्ति की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया, तो उस मनुष्य की क्या गति होगी? आखिर हमारे संत महात्मा इस विषय पर क्या कहते हैं? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखोगे। अगर आपने भगवान का नाम लेना शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, तो क्या आपकी भक्ति बेकार चली जाती है? क्या भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं? सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत लोग शुरुआत में भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख और परेशानी और कठिन परिस्थितियां आती है तो उनका मन डगमगा जाता है और धीरे धीरे भजन छूट जाता है। तब मन में सवाल उठता है कि मैंने भगवान का नाम लिया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते। जब कोई व्यक्ति भजन करता है तो भगवान उसके जीवन के पुराने पापों और बुरे कर्मों को समाप्त करने लग जाते हैं। और यह प्रक्रिया कभी कभी दुख या फिर किसी रोग के रूप में दिखाई देती है। जैसे अगर शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर उसे काटता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन वही दर्द हमें ठीक करता है। ठीक उसी तरह भगवान भी दुख देकर हमें अंदर से शुद्ध करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भजन शुरू करके बीच में छोड़ देता है, तब भी उसका भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम नाम कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता, क्योंकि नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के समान नाम ही है, उसके समान कुछ है ही नहीं। भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और उसके अंदर भक्ति के संस्कार हमेशा बने रहते हैं। भले ही वह व्यक्ति भगवान से दूर चला जाए, लेकिन उसका मन संसार में पूरी तरीके से कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका होता है। और यही कारण है कि वह अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करता है और एक दिन फिर से भगवान की ओर खींचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भी हमें भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अपने बुरे आचरण ना छोड़ पाओ, बुरा मार्ग ना छोड़ पाओ, तो भी भगवान की शरण में रहो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो इतनी दुर्गति हो जाएगी। अगर हम बुरे आचरण करते रहे, बुरा करते रहे और भगवान को भी छोड़ दिया, तो पता नहीं हमें नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता या प्रेत बन के भुगतना पड़ेगा। तो क्या हम आनंदित हो जाएंगे? इस जन्म का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर हमने भगवान को छोड़ दिया तो हमारी दुर्गति तो पक्की है, लेकिन अगर हम भगवान को पकड़े रहे तो हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। अगर हमने अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ 10 बार भी भगवान का नाम लिया है, तो भी वो यमराज के रजिस्टर में जरूर जमा होगा। उसका नाम का हिसाब उन्हें देना ही होगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान के नाम के सिवा कुछ है ही नहीं, ना ही भगवान के नाम के समान कुछ है। भगवान के नाम के समान केवल और केवल भगवान का नाम ही है। इसलिए हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमने भगवान को कभी भी नहीं छोड़ना। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे हम पापी हों, अधर्मी हों, लोभ लालची हो, कैसे भी हो, बस भगवान की शरण हो जाओ और भगवान से कहो, हे भगवान, हम जैसे हैं आपके हैं, बस हमारा हाथ थामे रहना। और यकीन मानिए, जिस दिन गिड़गिड़ाते हुए आपने भगवान के सामने ये कह दिया, उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वो परिवर्तन भले आपको दिखे ना दिखे, लेकिन वो परिवर्तन आगे जाके आपको जरूर महसूस होगा। अगर आपका भजन छूट भी गया है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वहीं से फिर से शुरुआत करो।
थोड़ा थोड़ा नाम जप करते रहो, चाहे फिर मन लगे या ना लगे, लेकिन करते रहो। भगवान से सच्चे दिल से कहो, हे भगवान, मैं कमजोर हूँ, आप ही मुझे संभालो। याद रखिए, जिसने एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम लिया है, उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता। भगवान को छोड़ने वाला भी वास्तव में भगवान से कभी अलग नहीं होता, क्योंकि भगवान दयालु हैं और अपने भक्त को हर परिस्थिति में संभालते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, भगवान का नाम और उसकी शरण कभी मत छोड़िए। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसी सत्य को समझने के लिए भक्तमाल में एक प्रसिद्ध भक्त की कथा आती है, और वो है अजामिल की कथा। अजामिल पहले बहुत ही धार्मिक और भजन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर वह पाप कर्मों में लग गया और भगवान का नाम लेना लगभग उसने छोड़ ही दिया। पूरा जीवन उसने भटकते हुए निकाल दिया, लेकिन एक बात उसके भीतर छिपी रह गई थी, भगवान के नाम का संस्कार। और उसी के फलस्वरूप उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, तब वो बहुत डर गया, क्योंकि उसने अपने आसपास यमदूतों को खड़े हुए देखा। तब उसने डरकर अपने बेटे को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, वही नाम जो उसने कभी भक्ति में सीखा था। कहते हैं, उस एक बार के नाम लेने से ही भगवान के दूत आ गए और फिर उसकी रक्षा की। उसके जीवन के सभी पाप मिट गए और उसे फिर से भगवान की भक्ति का अवसर मिला। तो इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि भले ही भजन बीच में छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे भीतर ही छुपा रहता है और सही समय आने पर हमें फिर से भगवान की ओर लौटा देता है। तो आप भगवान पर निश्चित ही भरोसा रखो। भगवान का विधान मंगलमय है, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो, अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। भगवान सूर्य की ताकत नहीं है कि वो अंधेरा कर सके, ऐसे ही भगवान की ताकत नहीं है कि वो अमंगल कर सके। अरे भगवान ने तो जिन्हें गुस्सा होकर मारा, उन्हें भी परम पद दे दिया। पूतना, जिसने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान को मारने की कोशिश करी, उसे भी भगवान ने परम पद दिया। जिन्होंने भगवान को बाणों से मारा, उसे भी भगवान ने परम पद दे दिया। तो वो भगवान आपका बुरा कैसे कर सकते हैं? आप भगवान की पूजा करोगे, आरती करोगे, भोग लगाओगे, तो वो आपका बुरा कैसे करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप निश्चिंत हो जाओ और पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ नाम जप में जुट जाओ। आपका मंगल ही मंगल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास राम नाम की महिमा से जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो हमें कमेंट के जरिए या ईमेल के जरिए जरूर बताएं, ताकि उसे हम अपनी वीडियो में प्रकाशित करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के प्रति प्रेरित कर सकें। इससे ना सिर्फ उनका भला होगा, आपका भी भला होगा, क्योंकि नाम जप की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना एक बहुत ही पुण्य का काम है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।